आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आतंकवादी समूह ने मांगे $25,000। फिर हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला, जन सुनवाई के दौरान शख्स ने मारा थप्पड़। उसके बाद हम बात करेंगे पीएम, सीएम या कोई भी नेता 30 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो जाएगी कुर्सी, संसद में आज बिल पेश करेगी सरकार। उसके बाद हम बात करेंगे उन्हें खेलों में रुचि है लेकिन वे राजनीति में नहीं खेलते, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पर पीएम मोदी। और बाद में हम जानेंगे देश की कुछ अहम खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता एसएनडी मीडिया से। कई स्कूलों को बम की धमकी मिलने के कुछ दिनों बाद बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 50 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल मिले हैं, पुलिस अधिकारियों ने बताया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार खुद को आतंकवादी 111 बताने वाले एक समूह ने डीएवी पब्लिक स्कूल, फेथ अकेडमी, दून पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय समेत कई स्कूलों को ईमेल भेजकर $25,000 की मांग की थी। इसी समूह ने 18 अगस्त को कई बम धमकियां भेजने के बाद क्रिप्टो करेंसी में $5,000 की मांग की थी। समूह ने विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों को एक साथ कई ईमेल भेजे, जिनमें दावा किया गया कि उन्होंने उनके आईटी सिस्टम में सेंध लगाई है और वे 48 घंटे के भीतर स्कूल परिसर में बम विस्फोट करेंगे। ईमेल में लिखा था, हम आतंकवादी 111 समूह हैं। हमने आपकी इमारत के अंदर और शहर भर में अन्य जगहों पर विस्फोटक लगा दिए हैं। इन उपकरणों में उच्च क्षमता वाले C4 बम और समयबद्ध चार्ज शामिल हैं, जिन्हें कक्षाओं, सभागारों, स्टाफ रूम और स्कूल बसों में रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमने आपके आईटी सिस्टम में सेंध लगाई है, छात्रों और कर्मचारियों का डेटा निकाला है और सभी सुरक्षा कैमरों से समझौता किया है। हम आपकी गतिविधियों पर वास्तविक समय में नजर रख रहे हैं। 48 घंटों के भीतर अंतरिम पते पर $2,000 ट्रांसफर करें, वरना हम बम विस्फोट कर देंगे। मुख्यमंत्री आवास के अधिकारियों के मुताबिक जिस समय सीएम जन सुनवाई कर रही थी, उसी समय एक शख्स अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया। शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने भी बताया कि जन सुनवाई के बहाने एक शख्स सीएम गुप्ता के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम को कुछ कागज दिया, फिर चिल्लाने लगा और थप्पड़ मार दिया। दिल्ली सीएम पर हमला करने वाले आरोपी शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। दिल्ली बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है। बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी ने कहा कि मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता पर हमले की एक कोशिश जन सुनवाई को डिले करने की मंशा से की गई है। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार आज संसद में इसी से जुड़े 3 विधेयक पेश करेगी, जिनमें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लिया जाता है तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का पद मुक्त करने का प्रावधान होगा। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश करेगी, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन किया और अपनी पुरानी मित्रता और जनसेवा के प्रति राधाकृष्णन के समर्पण को रेखांकित किया। मोदी ने राधाकृष्णन की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए विपक्ष से समर्थन का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने भारत के बेहतर क्रेडिट रेटिंग, आर्थिक परिदृश्य की भी सराहना की और हाल के सुधारने के प्रति बाजार की सकारात्मक प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। अब आइए जानते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में। भिवानी में हर जगह प्रोटेस्ट, इंटरनेट बैन, मनीषा की मौत पर इंसाफ कब? मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं बुधवार सुबह 3 बजे बहाल कर दी गई। वह झूठ की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं। बीजेपी ने मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। मुंबई में भारी बारिश से न केवल लोकल ट्रेन बल्कि मोनोरेल की भी रफ्तार थम गई। कभी न रुकने वाले शहर में एक मोनोरेल के पहिए अल्टीवेटेड ट्रैक पर अटक गए। इसके चलते सैकड़ों यात्री कोचों में फंस गए, जिन्हें नीचे उतारने के लिए क्रेन का सहारा लिया गया। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें एसएनडी मीडिया के साथ। धन्यवाद।